राम राम भाई सारा ने सोनूरा ठीक है और राम राम। और सुनाओ भाई मेरे आईबीएस के योद्धा हो, क्या चल रहा है? ठीक हो रहे होगे ना? आराम हो रहा होगा? हाँ ठीक है, ऐसे ही दवाई लेते रहो। और बहुत लोगों ने कॉल की है कल और आज में, भाई बहुत लोगों ने दवाई मंगवाई है, बहुत लोगों ने विश्वास जताया है। ऐसे मैं सबका आभारी रहूँगा, क्योंकि मेरा मकसद है आईबीएस ठीक करना। मेरा मकसद है आईबीएस मुक्त हिंदुस्तान करना। चाहे वो पत्थर खा के ठीक हो या दवाई खा के ठीक हो, कैसे भी हो, पर इसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए। ठीक होना चाहिए बंदा, बस ठीक होना चाहिए, वो कैसे भी ठीक हो। मेरे को बंदा ठीक करना है। जो जहाँ बैठा है कहीं भी कहीं जा नहीं सकता, बहुत दूर दूर से मेरे पास कॉल आ रहे हैं, कोई किसी डॉक्टर के पास जा नहीं सकता। क्योंकि देखो, मैंने अपने आईबीएस के दौरान की बात बताऊं तो मैंने पहले डॉक्टर नीलेश की दवाई खाई, उससे मेरे को आराम नहीं हुआ। फिर मैंने डॉक्टर संजय जैन की दवाई खाई, उससे मेरे को अच्छा आराम आने लगा। लेकिन फिर बाद में मैंने क्या किया अपने दिमाग से, क्योंकि आईबीएस एक ऐसी बीमारी है, आज तो तुम मरीज हो, जब तुम ठीक हो जाओगे ना, देखना तुमको कितना एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब तुम ठीक हो जाओगे आईबीएस को ठीक, जो बंदा आईबीएस को ठीक कर सकता है ना, अपनी खुद की आईबीएस को ठीक कर सकता है, वो बंदा दुनिया में कुछ भी कर सकता है। इतनी भयंकर बीमारी है आईबीएस। तो ठीक है ना। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि डॉक्टर नीलेश की एक टैबलेट बहुत ज़बरदस्त थी, मैंने वो अपने आप से ऐड कर दी, और 2 टैबलेट मैंने खुद से ऐड कर दी। किसी के कहने पे, किसी ने बताया था, एक भाई था, उसने बताई मेरे को कि भाई संजय जैन की दवाइयों के साथ में मैंने वो दवाइयाँ ऐड की, तो फिर मेरे को इतना ज़बरदस्त रिलीफ मिला कि सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। मेरी सेक्स लाइफ नॉर्मल हो गई, भूख नींद, प्यास भी नहीं लगती थी, टाइम देख देख के पानी पीना पड़ता था, भूख की तो बात ही और है। ठीक है ना। तो फिर एकदम ज़बरदस्त रिलीफ मिला। इसलिए अब तक मैंने वीडियो क्यों नहीं बना रहा था मैं वीडियो अब तक दवाई के ऊपर, क्योंकि मैंने दवाई तो भेज दी थी लोगों के पास। विश्वास कर लेते हैं लोग, भाई सोनू जैसा भाई अगर जो इतनी मदद कर रहा है लोगों की, मैंने फ्री में भी दवाई भेजी है लोगों को। वीडियो आपके मेरे चैनल पे आपने देखी होगी, कल वीडियो आई थी उस भाई की, वो एक पैर से अपाहिज था, उसने मेरे को वीडियो कॉलिंग पे बात की, तो मैंने उसको फ्री वीडियो दवाई भेज दी भाई। 3-4 बंदों के पास फ्री दवाई भेजी है मैंने जो अपाहिज थे। ठीक है ना। ऐसे नहीं है भाई, कोई नॉर्मल बंदा है तो उसके लिए फ्री नहीं है, वो कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ कर सकता है। लेकिन अपाहिज बंदा है, परमात्मा ने पहले ही उसके साथ ऐसी दुर्घटना की हुई है, तो उसकी मदद करने का मेरा फर्ज बनता है। मैं उसको अपने पास से ही दवाई भेजता हूँ, पूरा ठीक करने तक की जिम्मेवारी लेता हूँ। कोई बोल देता है कि भाई हमारी मदद करो, हम गरीब हैं। भाई सब गरीब हैं, किस किस की मदद करेंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। देखो, इलाज के तो पैसे लगेंगे, ठीक है ना, इलाज अगर ठीक होना है। लेकिन ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं मिलेगा जो गारंटी लेता होगा। मैं गारंटी लेता हूँ, खुल के बोलता हूँ। मेरा हरियाणा रोहतक मेरा ऑफिस है, पूरा एड्रेस बता देता हूँ, यहाँ आके अपने पैसे ले लेना। रोहतक के पास एक गांव है लाखन माजरा, उसके गुहाना रोड पर मेरा एड्रेस है। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट रोहतक के पास लाखन माजरा के जो गुहाना रोड है ना, वहाँ मेरा फाइनेंस का ऑफिस है। अगर 1 साल दवाई लेने के बाद भी बीमारी अगर ठीक नहीं हुई ना, तो पैसे मैं वापस करूँगा, गारंटी। कोई भी यूट्यूबर गारंटी नहीं देता मिलेगा, क्योंकि मेरे को अब पता चला, पहले नहीं पता था। क्योंकि दवाई तो मैंने भेज दी थी लोगों के पास, दवाई तो भेज दी थी, लेकिन उसका रिजल्ट का पता नहीं चल रहा था मेरे को। मैं हर किसी से पूछ रहा था, कोई बताता था रुको सर अभी बताते हैं। मतलब ऐसे करके टाइम निकल गया, ऐसे करके 1.5 महीना निकल गया। मेरा चैनल बनाया मैंने, लोगों को दवाई भेजी, ऐसे करके 1.5 महीना निकल गया। बाद में फिर इतने बंदों के कॉल आए, एकदम बहुत ज़्यादा कॉल आए कि सर बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है,
बहुत ज़बरदस्त, 1 महीने 1.5 महीने में ही इतना ज़बरदस्त रिलीफ। फिर मेरे को मेरे कॉम्बिनेशन पर भरोसा हुआ, फिर मैंने वीडियो बनाई। अब हर मरीज़ की जो ठीक हो रहा है ना, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे आया करेगी। कोई कोई तो भाई वीडियो बना के भी खुश नहीं है, देखो तुमको पता है, तुम खुद देख लो। क्योंकि लोग शर्माते हैं, डरते हैं कि भाई हम क्यों बताएं हमको ये बीमारी है। भाई कोई कोई सोचता है, मैं नहीं सोचता भाई, मेरे को ये बीमारी है थी, ठीक है। सब कुछ ख़त्म हो गया था मेरा इस बीमारी में, शरीर का कोई हिस्सा बिल्कुल बचा नहीं था जो काम करता हो। इसमें क्या शर्माना है भाई, हो गए तो होगी, बीमारी किसी को भी हो सकती है, इसमें क्या शर्माना। हम नहीं शर्माते, मैं नहीं शर्माता, लेकिन कुछ शर्माते हैं बंदे। कोई नहीं, धीरे धीरे उनकी भी शर्म खुल जाएगी, उनको पता चलेगा भाई बीमारी बीमारी होती है यार, क्या शर्माना भाई। लेकिन बीमारी से निकलना बहुत ज़रूरी है, बीमारी से निकलना बहुत ज़रूरी है। निकलने के लिए लोग नू नहीं पता क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल हिम्मत रखो और विश्वास करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बात करो, किसी भी टाइम कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ठीक होना है तो दवाई लो, दवाई खा के देखो, 1 महीना दवाई खा के देखो। मैं बोलता हूँ ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया है, 1 महीना खा के देखो। तुम 1 महीने बाद खुद वीडियो कॉलिंग पे मेरे से बात करके बोलोगे कि सोनू भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। 1 महीने का टाइम मांगता हूँ, 1 महीने का टाइम, ओनली 1 महीना बस। 1 महीने में ज़बरदस्त रिलीफ हो जाएगा आईबीएस का ज़बरदस्त रिलीफ हो जाएगा। 2 चीज़ें तैयार की हैं मैंने, क्योंकि आईबीएस आदमी को बहुत नॉलेज दे जाती है यार, बहुत कुछ ले भी जाती है। मेरा 15-20 लाख रुपए बर्बाद हो गए थे आईबीएस में, 15-20 लाख रुपए, 4-5 लाख रुपए तो मैं न्यूरोथेरेपी वालों को दे चुका हूँ। और दवाइयों के तो पूछो मत, कितना पैसा दवाइयों पे बर्बाद कर दिया था मैंने, आयुर्वेदिक पे, होम्योपैथिक पे, गैस्ट्रोलॉजी के पास, टॉप से टॉप डॉक्टर के पास मैं दिखा चुका था अपना आईबीएस, लेकिन किसी से ठीक नहीं हो रहा था। आईबीएस एक ऐसी बीमारी है, अगर हम डॉक्टर के वो हो जाएंगे ना कि भाई डॉक्टर के भरोसे बैठ गए, डॉक्टर ठीक करेगा, बिल्कुल नहीं निकल पाओगे आईबीएस से बाहर, नहीं निकल पाओगे। अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा आईबीएस से अगर बाहर निकलना है तो। आईबीएस से तुमको वही बंदा बाहर निकाल सकता है इसमें, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, सुनील भाई है, विशाल भाई है, राहुल भाई है, मैं हूँ, वो ही बंदा निकाल सकता है जो आईबीएस से निकला हो। उसको पता है कि क्या क्या दिक्कत होती है, कैसे निकला जाता है। मुश्किल बहुत है ये सफ़र, मुश्किल बहुत है। देखो ये तो मानना पड़ेगा, इसमें संयम रखना पड़ता है आईबीएस के इलाज में, और बहुत ही मुश्किल सफ़र है, ये आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन 1 महीना मांगता हूँ, 1 महीने में अगर ज़बरदस्त रिलीफ ना आ जाए ना तो मेरे को कहना। और 1 साल में आईबीएस जड़ से ख़त्म, दोबारा लाइफ में कभी नहीं होगी, ये गारंटी मेरी है, ये गारंटी मेरी है, दोबारा कभी भी नहीं होगी। अगर दोबारा कभी होगी तो मेरे से इलाज करवाना, मैं उसका, क्योंकि नंबर सेव करता हूँ मैं, जिसके पास भी मैं दवाइयाँ भेज रहा हूँ ना, मैं उसका नंबर सेव कर रहा हूँ। मरीज़ 1, मरीज़ 2, मरीज़ 3, मरीज़ 4, मरीज़ 5, ऐसे करके मैं नंबर सेव कर रहा हूँ। क्योंकि भाई नाम से याद नहीं रहेगा, ऐसे ठीक है, जो पैसा डाल देता है और दवाई मंगवा लेता है ना, मैं उसका नंबर सेव कर लेता हूँ। वो किसी टाइम भी कॉल करे, उसके नंबर से मेरे को पता चल जाता है भाई हाँ ये कौन सा मरीज़ है, कहाँ का है, मेरे को इतना तो याद हो जाता है, ठीक है ना। नंबर सेव हो जाएगा, किसी टाइम भी कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद कॉल करके पूछूंगा, मैं खुद कॉल करके बताऊंगा अब क्या करना है, अब कौन सी दवाई खानी है, क्योंकि हमको पता है डॉक्टर ने पहले कौन सी दवाई चलाई थी। मेरे दोस्त थे, उनको कुछ आईबीएस डी था, किसी को आईबीएस सी था, किसी को आईबीएस मिक्स था, क्योंकि मेरा ग्रुप था 60-70 बंदों का, राहुल, मैं, बहुत बंदे थे, बहुत बंदों का ग्रुप था। तो उससे एक्सपीरियंस आया मेरे को, आईबीएस डी में क्या ठीक था, आईबीएस सी में क्या ठीक था, आईबीएस मिक्स में क्या ठीक था, कौन सी दवाई कौन से चीज़ पर कामयाब रहती है। मैंने राहुल का जो मेरे चैनल पे वीडियो आती हैं, उसने संजय जैन की भी दवाइयाँ खाई थी, लेकिन उसको ठीक बाद में लास्ट में किया मैंने ही था। चाहे उससे कॉल करके पूछ ले, कोई भी उससे फ़ोन मिला के पूछ सकता है, लास्ट में उसको ठीक मैंने ही किया था। जो मेरा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है ना,
उसी ने ठीक किया था। डॉक्टर संजय जैन का कॉम्बिनेशन भी ज़बरदस्त है, लेकिन वो और लेट काम करता है। फास्ट जो काम करता है उसके लिए बेटर से बेटर कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जो 1 महीने में ही काम कर देता है। डॉक्टर अपनी जगह हैं, डॉक्टरों को भी पता है। मैं ये नहीं बोलता कि भाई हम डॉक्टरों से ऊपर हो गए, नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस है ठीक होने का। ठीक हुए हैं भाई, कैसे हुए, क्या क्या परेशानियां झेली, ये सब पता है। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर IBS से निकलना है तो किसी ऐसे बंदे को, विश्वास वाले बंदे को, जिस पे भरोसा किया जा सके, जो लुटेरा ना हो, जिस पे भरोसा किया जा सके, उसके अंतर्गत रहो, उसके अंडर में रहो। उससे अगर वो दवाइयाँ दे रहा है तो दवाइयाँ लो। अगर वो गारंटी ले रहा है तो, अगर वो गारंटी ले रहा है कि मैं आपके पैसे वापस करूँगा, तो उससे इलाज लो अपना। अब ये मत बोल देना, मेरे को पता है ऐसा होता है भाई। हम भलाई का काम करने जाते हैं ना, तो नेगेटिव लोग भी मिलेंगे। मेरे इसके चैनल के नीचे कमेंट आएगा नकली लोगों का कि बोलेंगे बिजनेस चालू कर दिया। बिजनेस तो मेरा चालू है यार, परमात्मा ने मेरी ठीक 2 रोटी दे रखी है, मेरे को ज़रूरत नहीं है। पर मैंने सोचा है IBS मुक्त भारत करने का, IBS मुक्त भारत करने की सोची है मैंने। बिल्कुल एक भी मरीज़ नहीं छोड़ूंगा। न्यूरोथेरेपी वालों के पास किसी को नहीं जाने दूंगा, भटकने नहीं दूंगा, बर्बाद नहीं होने दूंगा, लूटने से बचाऊंगा। ठीक करने हैं मरीज, नॉर्मल लाइफ, क्योंकि हमने झेली है IBS, हम समझ सकते हैं। बताने की भी ज़रूरत नहीं है, खाली बस नाम बता दो अपना, भाई मेरा नाम अनिल है, मेरा नाम प्रवीण है, बस। उससे आगे की स्टोरी हमको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। हम सब समझते हैं कितनी परेशानी होती थी। घर पे जाके रोता था मैं, घर पे जाके रात को उठ के रोता था, इतना परेशान होता था। हर रोज़ सोचता था कि मर जाऊं, कुछ खा पी के ट्रेन के नीचे आके मर जाऊं, इतना परेशान रहता था। और आज देखो मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ अपनी, गोली भी छूट चुकी हैं, सब कुछ छूट चुका, ख़त्म, सब कुछ खा पी रहा हूँ, मस्त लाइफ जी रहा हूँ। मस्त वजन गेन होगा, दिखता होगा, ऐसे रहता हूँ, ऐसे खिलाड़ियों की तरह मस्त, ठीक है ना। तो तुम भी अपनी नॉर्मल लाइफ जियो, तुमको भी हक है। क्यों भाई तुम रहोगे दुनिया से दूर, क्यों रहोगे भाई घर वालों में, सबसे अलग खाना खाओगे, क्यों खाओगे, सबसे अलग पड़े रहोगे, क्यों पड़े रहोगे भाई। क्या कोई पाप कर दिया, क्या कोई बड़ा गुनाह कर दिया क्या? बिल्कुल भी नहीं, कुछ गुनाह नहीं किया। ठीक होना पड़ेगा, ठीक होना पड़ेगा। मैं ठीक करके मानूंगा भाई। मैं अब आ गया हूँ यूट्यूब पे, जिस दिन से मैं हूँ ना, बहुत लोग ठीक भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग एहसानमंद है मेरे, बहुत लोग मिलने भी आते हैं स्पेशल, मेरे ऑफिस पे मेरे से मिलने भी आते हैं लोग, धन्यवाद करने के लिए कि सोनू भाई बस एक बार आपसे मिलना है, ठीक है ना। ऐसा मत सोचो, विश्वास तो करना पड़ेगा। देखो ठीक होना है ना, ठीक होना है तो विश्वास करना पड़ेगा। IBS से बाहर निकलना, नॉर्मल लाइफ जियो अपनी। अरे मस्त है दुनिया, कितनी रंगीन है, देखो एक बार, ओ ठीक हो के देखो एक बार दुनिया को कैसी है। आज समझता हूँ मैं, आज बहुत परेशानियाँ हैं, कुछ नहीं बचा आज बॉडी में। ना खाने का मन करता, ना सोने का मन करता, ना किसी से बात करने का मन करता, ना हंसने का मन करता, बस रोने का मन करता है, ना सेक्स करने का मन करता। आज मैं समझ सकता हूँ बहुत सारी परेशानियाँ हैं तुम्हारे जीवन में, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन ये सारी निकल सकती हैं। एक बार विश्वास करके देखो, ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया है, अगर खाओगे याद रखोगे, जिंदगी भर सोनू राठी को याद रखोगे, जिंदगी भर के लिए याद रखोगे। मेरे से मिलने आओगे स्पेशली यहाँ मेरे ऑफिस पर। अब चाहे कुछ बोलना, बिजनेस बना दिया, ये बना दिया, लोड़ा लसन, कुछ भी कुछ बोलो तो मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरे को IBS के मरीज ठीक करने हैं भाई, बस ठीक करने हैं तो ठीक करने हैं, नहीं रहने देना कोई बीमार। ऐसा क्या है भाई, क्यों रहने देंगे बीमार। सब हर बीमारी का इलाज आज के टाइम पे, बस हमारे टाइम पे कोई इतनी अच्छी तरह से बताने वाला, इतना विश्वास पात्र कोई था नहीं जो हमको बता दे, फ़ोन पे बात कर लें। हम खुद एक्सपीरियंस कर कर के, सीख सीख के, एक एक दिन सीखा है, एक एक दिन झेला है, जब ठीक हुए हैं। हमको कोई बताने वाला नहीं था, गाइड करने वाला नहीं था, वरना हम भी बहुत जल्दी ठीक हो जाते। 4-5 साल भटकना नहीं पड़ता, इसलिए तुम नहीं भटको, तुम्हारे लिए रास्ते आसान हो गए हैं। हमने जो कांटे
देखे हैं ना रास्ते में, जितने कांटे थे हमारे रास्ते में, तुम्हारे लिए वो साफ कर दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल रास्ता साफ है तुम्हारे लिए। तो यार दवाइयाँ मिल रही हैं, परहेज डाइट बताने वाला है, हर रोज बात करने वाला बंदा है, समझाने वाला है। बताइए तुमको तो दिक्कत ही नहीं है यार कुछ भी, बिल्कुल आसान है तुम्हारे लिए तो IBS को ठीक करना। मुश्किल तो हमारे टाइम पे था, कोई बताने वाला नहीं था, वीडियो देख देख के बस थोड़ा बहुत समझ लेते थे। लेकिन कोई ऐसा बंदा चाहिए जिससे हम बात कर सकें, दिल की बात बता सकें, अपने सिम्टम बता सकें, पूछ सकें कि ये बीमारी ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी। मेरे से फ़ोन मिलाओ, बात करो, बताओ मेरे को, मैं बताऊंगा बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी। ठीक क्यों नहीं होगी भाई, ठीक होगी। घर बैठे तुमको दवाई मिलेंगी, तुम्हारे एड्रेस पे कुरियर होंगी दवाइयाँ, और खाओ और ठीक हो जाओ। 1 साल खानी पड़ेंगी बस, और 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। 1 महीने में IBS का, बिल्कुल 1 महीना, ज़्यादा टाइम नहीं है भाई। आजकल टाइम किसके पास है। अब मैं बोलूँगा 5 साल में रिजल्ट आएगा, क्यों भाई, इतना टाइम कौन देगा बताओ। 1 महीना, 1 महीने के बाद तुमको खुद लगने लग जाएगा कि हाँ दवाई, अब की बार दवाई खाई है। हाँ कुछ कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये होता है, ये हमने भी झेले हैं, झेलने पड़ेंगे। साइड इफेक्ट है वो मेरे को बताना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, वो मैं सब हैंडल कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार जब नंबर सेव हो जाएगा तो किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाली रात में कॉल नहीं करना है, दिन में किसी टाइम भी कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ दवाई चाहिए हो तो बताओ, अपना एड्रेस भेजो, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, स्टेट, एड्रेस ऐसे भेजो मेरे पास, समझ में आ जाए, ठीक है ना। कहीं कोई गलत एड्रेस भेज देगा, दवाई टाइम पे पहुंचेंगी नहीं, वापस मेरे पास आ जाएंगी, मतलब ऐसा हो जाता है। फिर बोलोगे भाई सोनू भाई तो दवाई भेज नहीं रहे, पैसा खा गए, क्या हो गया। नहीं, एड्रेस थोड़ा अच्छे से भेजो। एड्रेस, कुछ लोग एड्रेस अपना पूरा तरह से नहीं बता रहे हैं भाई। देखो एड्रेस पूरी तरह से बताना है, समझ लो कैसे भेजना है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और नेम, ठीक है ना। ये ऐसे पूरी डिटेल बना के ऐसे अच्छे से एड्रेस लिख के भेजना है। फिर देखो दवाई 10-12 दिन में तुम्हारे पास, और IBS छूमंतर, IBS बिल्कुल ही बाहर निकल जाएगा, रहेगा ही नहीं, कभी लाइफ में दोबारा नहीं होगा, बिल्कुल जड़ से इलाज हो जाएगा IBS का, गारंटी है मेरी। पैसा वापस है नहीं तो बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ, सोनू राठी गारंटी देता है, हरियाणा का जाट हूँ भाई, जुबान का हूँ पक्का, बिल्कुल गारंटी देता हूँ। बिल्कुल ठीक हो जाओगे, IBS से बाहर निकाल दूंगा, IBS से किसी को भी IBS में नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वादा है। एक भी बंदे को, जो दवाई मंगा रहा है उसको भी, और जो नहीं मंगा रहा उसको भी, किसी को भी नहीं रहने दूंगा IBS में, सबको ठीक करके मानूंगा। एक भी बंदा नहीं बचेगा, एक भी बंदा नहीं बचेगा। जो कॉन्टैक्ट में आ गया ना तो समझो वो नहीं बचेगा, IBS से ठीक हुए बगैर नहीं बचेगा। ठीक करके मानूंगा, सभी को ठीक करूँगा, बात सभी से करूँगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं खाली जो मेरे से दवाई मंगाएगा मैं उससे ही बात करूँगा, जो दवाई नहीं मंगाएगा मैं उससे भी बात करूँगा। लेकिन जो दवाई मंगाएगा उसका नंबर सेव हो जाएगा, वो किसी भी टाइम कर सकता है, मैं खुद भी उससे पूछूंगा, ऐसा हो सकता है। ये सुविधा हो जाएगी बस भाई, इतना फ़र्क रहेगा। वरना बात तुम बगैर दवाई मंगवाए भी कर सकते हो। फिर खाली इमरजेंसी के टाइम बात करनी है भाई, टाइम पास के लिए बात मत किया करो प्लीज़। देखो बात करने का मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, परेशान कर देते हैं, ऐसे परेशान मत किया करो। कुछ इमरजेंसी हो ना, कुछ ज़रूरी बात पूछनी हो तो ही कॉल करो, तो ही मेरे से बात करो, ठीक है ना। कुछ परेशानी लगे तो मैं बैठा हूँ, मेरे से बात करो, टाइम पास के लिए नहीं भाई, टाइम पास के लिए नहीं। टाइम पास के लिए वीडियो देखो भाई, वीडियो में हर चीज़ बता देता हूँ, ठीक है ना। IBS से बाहर निकलना है तो विश्वास करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन ऐसा, अब ये समझोगे तुम, कॉम्बिनेशन मैं बता क्यों नहीं रहा, मेरी मजबूरी है, क्यों नहीं बता रहा, बताऊँ क्यों नहीं बता रहा। क्योंकि अगर मैं कॉम्बिनेशन बता दूंगा कि ये दवाइयाँ हैं, लोग उन्हीं दवाइयों को अपने लोकल स्टोर से लेंगे, लोकल दवाइयाँ लेंगे, क्योंकि ब्रांडेड दवाइयाँ उनको मिलने वाली नहीं हैं, और वो खाएंगे, उनको साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, ठीक नहीं होंगे, बदनाम कॉम्बिनेशन हो जाएगा।
जिसके पीछे इतनी मेहनत लगाई है मैंने, इतना कुछ झेला जिस कॉम्बिनेशन को बनाने के चक्कर में, कितने लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तब जाके ये कॉम्बिनेशन निकला है। उसको बदनाम कर देंगे लोग, लोकल से दुकान से लोकल दवाई ले लेंगे और खा लेंगे, ऐसे ठीक नहीं होती भाई। ब्रांडेड दवाई होनी चाहिए, ब्रांडेड, ब्रांड जरूरी है, तब जाके IBS ठीक होगा, ओरिजिनल दवाई। इसीलिए मैं भेजता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई दवाइयाँ मैं भेजूँगा, तुमको सिर्फ वही चीज़ों का ध्यान रखना जो मैं बोलूँगा। 1 महीने की दवाई मंगवा के देखो, 1 महीने की दवाई मंगवा के तुम खुद मेरे को बोल दो कि सोनू भाई तुमने कमाल कर दिया। 1 महीने की दवाई खा के देखो, ठीक है ना, और बाद में मेरे को कॉल करके बताओ। दवाई खाओ पहले, फिर बाद में कॉल करो। किसी को दवाई चाहिए हो तो 8689075684 नंबर पर कॉल करें, ठीक है ना। गारंटी है, चिंता मत करो, विश्वास रखो मेरी बातों का। आज तक विश्वास रखते आए हो ना मेरी बातों का, हर एक बात का विश्वास हुआ है ना। तुम्हारे लिए न्यूरोथेरेपी वालों को पीटा, हर चीज़ कर रहा हूँ, न्यूरोथेरेपी वालों के पीछे लगा हुआ हूँ, उनका सेंटर बंद कराने पे तुला हुआ हूँ। तुमको ठीक करना है, आज तक मेरा विश्वास करते आए हो तो अब भी करके देखो, एक मौका दे के देखो, पता लग जाएगा भाई क्या चीज़, क्या कॉम्बिनेशन बनाया है सोनू भाई ने, पता लग जाएगा तुमको, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं किसी वीडियो में। IBS ठीक करने के लिए ये वीडियो देखें और कॉल करें।